नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 16 जुलाई 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। लास्ट डे के क्विज़ को डिस्कस कर लेते हैं। विच स्टेट क्रिएट न्यू डिपार्टमेंट फॉर इंडिजीनियस फेथ एंड कल्चर? आंसर हो जाएगा असम ने अभी अपने ट्राइब्स के लिए नया डिपार्टमेंट बनाया है फेथ एंड कल्चर, जो कि उनके कल्चर को प्रिजर्व करने में उनकी मदद करेगा। चलिए आज के क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन है व्हेन सेलिब्रेट्स वर्ल्ड यूथ स्किल डे? आंसर हो जाएगा 15 जुलाई को यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है और ये हर साल मनाया जाता है। ये उन सभी यंग पीपल को रिस्पेक्ट देने का काम करता है जो किसी भी काम पे लगे हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो। ठीक है, इस डे की थीम क्या है? इस डे की थीम है रीइमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पेंडेमिक, और ये 2014 से ये वाला दिन मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको डिक्लेयर किया था। चलिए हम यहां पर जून के कुछ डेज को रिवाइज कर लेते हैं। जून का 17 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। 18 जून को इंटरनेशनल पिकनिक डे मनाया जाता है। 19 जून को वर्ल्ड स्किल सेल्फ अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे। 21 जून को ही वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा दिवस। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे। 23 जून को ही यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक डे। 30 जून को वर्ल्ड एस्ट्रॉइड्स डे मनाया जाता है। चलिए यहां पर दूसरे क्वेश्चन की बात करें। हु अपॉइंटेड लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा? आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल को अपॉइंट किया है राज्यसभा का लीडर। बात कर ले इससे पहले कौन था, तो इससे पहले थे थावर चंद गहलोत, जो कि कर्नाटक के इस समय गवर्नर बन चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, पीयूष गोयल की तस्वीर है। यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। यूनियन मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उनको अपॉइंट किया गया है लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा। और इन्होंने किसकी जगह ली है, तो थावर चंद गहलोत की, जो कि गवर्नर हो चुके हैं अब कर्नाटक के। और जो हमारे पीयूष गोयल साहब हैं वो 6 जुलाई 2021 से काम करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, गोयल साहब की बात कर ली जाए तो ये 2 बार राज्यसभा में चुनकर आ चुके हैं। ये डिप्टी लीडर है एनडीए के, ये भी पूछा जा सकता है। और ये किस किस मिनिस्ट्री को होल्ड करके रखे हुए हैं, तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है, कॉमर्स मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन्हीं के पास है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ये वाली मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। चलिए बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए कुछ रखे हैं, ये आपको अटेम्प्ट करने हैं। बहुत दिनों से बात हो रही है मिनिस्ट्री इसको बांटी गई, तो अब आपको बताना है मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किसके पास है, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस किसके पास है, मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री किसके पास है, फिशरी एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी किसके पास है, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स किसके पास है। ये अभी आप टाइप कर दीजिए, क्योंकि इनमें से आधे के आंसर मैं आगे वाली स्लाइड्स में आपको दे देने वाला हूं। ठीक है, तो अभी रोकिए वीडियो को, टाइप कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। आपसे अनुरोध है, जनवरी से जून तक की हमारी एक ई बुक है जिसमें हमने करंट अफेयर, सारे करंट के टॉपिक कवर कर रखे हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर को कवर किया हुआ है। 600 क्वेश्चन हैं इसमें, इंग्लिश भाषा में है, सिर्फ 29 रुपए की। आप इसे जरूर परचेज कर लें, आपको आने वाले एग्जाम में बेनिफिट देगी। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। हु लॉन्चेस रिटेल डायरेक्ट स्कीम? आंसर हो जाएगा आरबीआई ने लॉन्च की है अभी रिटेल डायरेक्ट स्कीम। ये स्कीम है क्या, यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, ये वो स्कीम है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। जैसे मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को पैसों की कमी हो गई, तो उन्होंने सोचा कहां से पैसा लिया जाए, तो उन्होंने सोचा पब्लिक से ही पैसा ले लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी एक सिक्योरिटी लॉन्च कर देते हैं।
अब वो सिक्योरिटी क्या होती है, कागज होता है, उस कागज की एक वैल्यू होती है और उस गवर्नमेंट के कागज से गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा मिल जाता है, उस सिक्योरिटी को वो बेचते हैं। अब फायदा क्या होता है लेने वाले को, वो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जो लेगा, उस कागज को लेगा, फायदा ये होगा गवर्नमेंट उसको जब उस कागज को वापस लेगा तो ब्याज के साथ वो पैसा वापस करेगा। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट को आम पब्लिक ब्याज में पैसा देती है, ये होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो उसके लिए अब आरबीआई ने डायरेक्ट स्कीम लॉन्च कर दिया, मतलब डायरेक्टली आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं, खुद गवर्नमेंट की वो ले सकते हैं, कोई बीच में दलाल वगैरह की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये है हमारी स्कीम जो कि आरबीआई ने अभी लॉन्च की है। आरबीआई की अगर बात करें तो 25वें गवर्नर बने हैं शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर है इनका मुंबई में। फाउंड हुई थी आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को, उस समय इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था, लेकिन 2 साल बाद 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ट्रांसफर किया गया। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव्स हाउ मच इंक्रीज इन डीए एंड डियरनेस रिलीफ। जो ये डीए होता है, इसकी बात बता दूं, तो जॉब में जो है उसको डीए मिलता है, और डियरनेस रिलीफ ये उनको मिलता है जो पेंशन जिनको मिल रही है। अब तो वैसे हर जगह पेंशन खत्म हो चुकी है, जो आर्मी से निकलते हैं उनको ही पेंशन मिलती है, तो उनके लिए है ये डियरनेस रिलीफ। ये कितना परसेंट बढ़ा दिया गया है, तो आंसर होगा 11% ये अभी बढ़ा दिया गया है। यहां पर एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको, पहले 17% था, अब बढ़ाकर कर दिया गया 28%, मतलब 11% की इंक्रीमेंट की गई है। मैंने आपको बता ही दिया, जो डीए है, डियरनेस अलाउंस, वो होता है जो जॉब में लोग काम कर रहे होते हैं उनको महंगाई भत्ता आपने सुना होगा हिंदी में, उसके रूप में ये उनको मिलता है। और जो पेंशन जो ले रहे हैं गवर्नमेंट से, उनको मिलता है डियरनेस रिलीफ, उसमें भी 11% की वृद्धि हो गई, 11% बढ़ा दिया गया है। आपको मालूम होगा कि पिछले साल से 2020 से, जनवरी 2020 से गवर्नमेंट ने डीए और डीआर, डीए ये हो गया और डीआर ये हो गया, इन दोनों को रोक लिया था, क्योंकि पेंडेमिक में इतना खर्चा हो रहा था, कहां से देंगे, तो उन्होंने रोक लिया। अब उसकी पेमेंट वो अब करने वाले हैं। अब मतलब कि पहले वाला जो भी है 1 जनवरी से 2020 तक से लेकर जून 2021 तक का जो डीए होगा वो 17% के अकॉर्डिंग देंगी, और उसके बाद जुलाई से अब ये लागू हो जाएगा और जुलाई से मिलेगा 28% का डीए। ठीक है, डीए और डीआर। ठीक है, ये मतलब गवर्नमेंट जो काम कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट होगा। अब यहां ये नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में किया गया है, तो बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी साहब के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है। तो उनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, उनके पास है एटॉमिक एनर्जी की मिनिस्ट्री, उनके पास है स्पेस की मिनिस्ट्री, और बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो चल रही हैं, उसकी भी मिनिस्ट्री किसके पास है, मोदी जी के पास। और मैंने आपको बताया था अपनी एक लास्ट वीडियो में कि अगर मान लो किसी पोर्टफोलियो में कोई मिनिस्टर अलोकेट नहीं है तो क्या होगा, वो नरेंद्र मोदी जी के अंडर में ही वो मिनिस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी टू कंस्ट्रक्ट इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क इन विच स्टेट। आंसर हो जाएगा गुजरात के कच्छ में एनटीपीसी बनाने वाला है सोलर पावर पार्क, जो कि भारत देश का सबसे बड़ा होगा। यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, यह आपको मैंने बता ही दिया। एनटीपीसी बनाएगा, कहां पर बनाएगा, रन ऑफ कच्छ के, जो कि गुजरात में अवेलेबल है, वहां पर बनने वाला है। ठीक है, अगर एनटीपीसी की बात कर ली जाए तो इनके एमडी और चेयरमैन कौन है, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन कौन है, तो श्री गुरदीप सिंह है। यह फाउंड कब हुई थी, 1975 को। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में, और यह भारत की नवरत्न कंपनी है। इस समय भारत में 10 नवरत्न कंपनी है, आपको यह बात याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु लॉन्च टोक्यो ओलंपिक चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे। आंसर हो जाएगा AR रहमान ने हिंदुस्तानी वे, जो कि चीयर सॉन्ग है टोक्यो ओलंपिक के लिए, भारत के जो भी जा रहे हैं खिलाड़ी उनको प्रोत्साहित करने के लिए यह सॉन्ग लॉन्च किया गया है। यहां पे आप देख सकते हैं इन 2 लोगों ने लॉन्च किया है। जो दूसरी फीमेल है, इनका नाम है अनन्या बिरला, जिन्होंने AR रहमान के साथ एक सॉन्ग लॉन्च किया है
टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय प्लेयरों के मोटिवेशन के लिए हिंदुस्तानी वे, जो कि जब ये लॉन्च हुआ था ये सॉन्ग, तो इस लॉन्च के समय में हमारे अनुराग ठाकुर जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, इस समय के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो भी उस समय पर अवेलेबल थे, और साथ साथ इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी इन्हीं के पास आ चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से पहले हम देख लेते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर। तो मुंबई और पुणे 2022 का वुमेन एशियन कप होस्ट करने वाला है। जयपुर जो कि दूसरा लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाने वाला है। जेम्स एंडरसन ने 1000 विकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, मतलब जो कि अपने डोमेस्टिक क्रिकेट्स होते हैं उनमें उन्होंने 1000 विकेट्स ले लिए और दुनिया के पहले प्लेयर बन चुके हैं। पहले नहीं, मतलब प्लेयर्स बन चुके हैं, फास्ट बॉलर में कुछ बने हैं, मेरे को नंबर इनका याद नहीं है। हाँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्होंने ये लिया 1000 विकेट, आपको ये याद रखना है। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, क्योंकि इंडिया के भी कुछ प्लेयरों ने 1000 विकेट्स ली हैं। ठीक है, अभी अचानक से मेरे को याद आया। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो फ्लैग बेरियर होंगे टोक्यो ओलंपिक में। मिताली राज, फ्लैग बेरियर मतलब झंडा लेकर आगे लीड करेंगे। मिताली राज जो कि हाईएस्ट रन गेटर बन चुकी हैं। नॉर्वे के कार्स्टेन वॉलहॉम ने 400 मीटर हर्डल वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया है अपना। मरियप्पन थंगवेलु जो पैरा ओलंपिक होगा टोक्यो में, उसके फ्लैग बेरियर बनने वाले हैं। अगर बात करें इंडियन ओरिजिन के अभिमन्यु मिश्रा, वो यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 7th। कैबिनेट अप्रूव कंटिन्यूएशन नेशनल आयुष मिशन स्कीम, हु इज द मिनिस्टर ऑफ आयुष मिनिस्ट्री? आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल, जो कि अभी पूर्व में, इससे पहले असम के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और इस समय असम के चीफ मिनिस्टर हो गए हेमंता बिश्वा शर्मा। यहां पर बात करते हैं, ये उनकी तस्वीर है। नरेंद्र मोदी यूनियन कैबिनेट अध्यक्षता की थी नरेंद्र मोदी साहब ने। उन्होंने इस स्कीम को अप्रैल 1, 2021 से मार्च 31, 2026 तक बढ़ा दिया है। मतलब अगले 5 साल तक ये दोबारा से काम करेगी। और अगर बात करें आयुष की, तो आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, सिद्धा, सोवास रिगपा, यूनानी और होम्योपैथी। मतलब ये सारी जितनी भी चिकित्साएं हैं उन सबको जोड़ के एक मिनिस्ट्री बनाई गई है आयुष, और इसको हेड कौन कर रहे हैं? सर्बानंद सोनोवाल। इनके पास और भी मिनिस्ट्री है, आयुष मिनिस्ट्री तो है, और शिपिंग एंड वाटरवे मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। मिनिस्टर ऑफ पोर्ट भी यही हैंडल कर रहे हैं। चलिए 8 क्वेश्चन की बात करें। लद्दाख साइंस MOU विथ सिक्किम टू टर्न यूटी ऑर्गेनिक इन विच ईयर टारगेट? आंसर हो जाएगा 2025 तक टारगेट किया है सिक्किम ने कि वो लद्दाख को ऑर्गेनिक फार्मिंग में ढाल देने वाला है। ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि सिक्किम भारत का पहला स्टेट है जो कि 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है अपने यहां पर। और भारत का सबसे पहला यूनियन टेरिटरी कौन बना है? लक्षद्वीप। और बात कर ले लद्दाख को टारगेट कब किया गया है? 2025 तक टारगेट किया है सिक्किम ने कि हम तुमको वही ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट कर देंगे। अब लद्दाख के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, जो उनके हेड हैं, उन्होंने MOU साइन कर लिया है सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के साथ, और ये दोनों लोग मिलकर लद्दाख को 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है? यहां पर यह होता है कि एक भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होगा, पेस्टिसाइड्स यूज नहीं होंगे, ये 100% बैन होते हैं। बिल्कुल नॉर्मली जो पहले जमाने में जिस तरीके से खेती होती थी उस तरीके से ही होगी, लेकिन हाँ ट्रैक्टर वगैरह यूज होंगे, लेकिन पहले कोई भी केमिकल यूज नहीं होता था। विदाउट केमिकल के हम यूज करते थे, मतलब मैन्योर का यूज करते थे। मैन्योर क्या होता है? गोबर, इन सब का यूज करके गांव का जो काव का बुफेलो का जो डंक होता था उसको खेत में डालते थे, वो फर्टिलाइजर बन जाता था। उस तरीके की फार्मिंग अब करनी शुरू करेगा लद्दाख, जो कि 2025 तक वो 100% अपने आप को इसी में कन्वर्ट कर देगा। बात कर ले लद्दाख की, तो लद्दाख 3 देशों से अपनी सीमा टच करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। बात कर ले लद्दाख सबसे छोटी सीमा किसके साथ टच कर रहा है? अफगानिस्तान के साथ,
और सबसे बड़ी चाइना के साथ टच कर रहा है। अगर इंडिया में बात कर ली जाए तो जम्मू कश्मीर से और हिमाचल प्रदेश से इसकी जो बाउंड्री टच है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहां पर लद्दाख यूनियन टेरिटरी कब कन्वर्ट हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को यूनियन टेरिटरी कन्वर्ट किया गया। लद्दाख की कैपिटल है लेह और डिस्ट्रिक्ट इसके पास दो है, लेह और कारगिल। इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्णा माथुर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके हैं जमयांग शेरिंग नामग्याल जो कि बीजेपी से हैं। हाई कोर्ट इनका जम्मू कश्मीर वाला जो हाई कोर्ट है वही इनका भी है, मतलब कहते हैं ना 2-3 स्टेट को मिलाकर बना देते हैं, वही है। तो 9th क्वेश्चन है, उर्दू पोएट एंड राइटर जेम्स ऑफ डेक्कन रिटन बाय, आंसर हो जाएगा JS इफ्तिखार ने इसको लिखा है। और अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है M वेंकैया नायडू को ये कॉपी दी गई है और उन्होंने इस बुक की तारीफ की है। इस बुक में डेक्कन के जो अमीर लोग थे ना उनके बारे में यहां पर लिखा गया, अमीर और पढ़े लिखे लोगों के बारे में लिखा गया है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यहां पर आज के क्विज की। तो आज का क्विज क्या है? हु बिकम्स नेपाल्स न्यू प्राइम मिनिस्टर? ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।